जय श्री राम। जय श्री राम। पाताल नरेश, छल हुआ है हमारे साथ। राम लक्ष्मण सबका विनाश करके चले गए। अमल अचल मन द्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, समझ अभेद विप्र गुर पूजा, तेई सम विजय उपाय न पूजा, सौरज धीरज धैर्य चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक तम परहित घोर। जय श्री राम। भ्राता ही, चलो उन राम लक्ष्मण की बलि हम रणभूमि देवता को चढ़ा देते हैं। चलो, शुभ काम में विलंब क्यों, चलो। पाताल नरेश ही रावण की जय। 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 सैनिकों, आगे बढ़ो और इन तीनों का विनाश कर दो। विनाश। इन तीनों के कारण हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ, वध कर दो इनका। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, लीजिए हमारी सेना भी सही समय पर आ गई। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर बच सकते हो तो बचकर दिखाओ।
हम तुम्हें पाताल लोक से बाहर जाने नहीं देंगे। हम तुम दोनों की बलि पाताल देवता को चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। हमारा यज्ञ सफल हुआ है, किंतु रण यज्ञ सफल होने नहीं देंगे। या अधर्मी, कायर, जो शौर्यशाली होते हैं, बलशाली और सामर्थ्यशाली होते हैं, वो किसी के पीठ पे वार नहीं करते, ना ही चोरी छुपे किसी को मूर्छित करके भगा ले जाते हैं। तुम में और रावण में कोई अंतर नहीं है। दोनों शौर्य, बल और सामर्थ्य के नाम पर कलंक हो। इसलिए तुम्हारा कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा, ना ही पाताल देवता का यज्ञ और ना ही रण यज्ञ। रण यज्ञ हमारा सफल होगा और इस रण यज्ञ में हम तुम दोनों की आहुति देंगे। अमल अचल मन त्रोण समाना समझम नियम सिली मुख नाना समझ अभेद विप्र गुरु पूजा तेई सम विजय उपाय न दूजा सौरज धीरज धैर्य चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक तम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोड़े।
श्री राम की जय, लक्ष्मण भैया की जय, प्रभु श्री राम की जय, लक्ष्मण भैया की जय। भैया, आपने दोनों दुष्टों का अंत कर दिया। पाताल नरेशाही रावण की जय, पाताल नरेशाही रावण की जय। हम अमर हैं, अजय हैं, अजय। हमें कोई मृत्यु नहीं दे सकता, परंतु हम किसी की भी मृत्यु बन सकते हैं। हम तुम्हारी भी मृत्यु बनेंगे। सावधान! हनुमान जी, ये तो अविश्वसनीय है। ये दोनों मरकर भी जीवित कैसे हो जाते हैं? इस रहस्य का पता लगाना आवश्यक है। रहस्य? मैं अहि और मही की मृत्यु का रहस्य जानती हूँ। यदि उन दोनों का कोई वध कर दे तो प्रभु श्री राम बच सकते हैं। जामुन जी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अहि रावण और मही रावण की मृत्यु का रहस्य भेदन करके आता हूँ। जाओ हनुमान। जय श्री राम। महारानी चंद्रसेना को प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान का प्रणाम। हनुमान, आपका सेवक महारानी। तुमने पाताल आने में बहुत देर कर दी हनुमान। देर तो अब हो जाएगी महारानी, यदि मुझे अहि मही की मृत्यु का रहस्य नहीं मिला, क्योंकि प्रभु श्री राम के बाणों से वे दोनों मरकर भी पुनः जीवित हो रहे हैं। प्रभु श्री राम के बाणों से? अर्थात उनकी बलि नहीं हुई है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया दोनों सुरक्षित हैं। आप मुझे अहि मही की मृत्यु का रहस्य बताइए। बताऊंगी, परंतु मेरी भी एक शर्त है। मैंने सदा से प्रभु श्री राम की पत्नी बनने का स्वप्न देखा है। यदि वो मुझे अपनी भार्या बनाने को मान जाए तो स्वीकार है। मैं अहि मही की मृत्यु के बाद
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को आपके कक्ष में ले आऊंगा। परंतु क्या? यदि प्रभु का अपमान हुआ तो ये विवाह नहीं होगा। स्वीकार है मुझे। प्रभु श्री राम मेरे प्राण हैं। भला कभी कोई अपने प्राणों का अपमान करता है? अब रहस्य सुनो। एक समय कुछ बच्चे भ्रमरों को पकड़ पकड़कर उनको कांटों से भेद रहे थे। अहि मही ने वहां आकर उन बच्चों को भगाया और भ्रमरों की रक्षा की। तब भ्रमरों ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उन दोनों ने भ्रमरों को मरने से बचाया है, अतः वो अहि और मही को कभी भी मरने नहीं देंगे। परंतु कैसे? उनके पास अमृत से भरा एक कुंभ है। उन्होंने कहा वो कुंभ से अमृत लाकर उन्हें पिलाएंगे और उनके घायल शरीरों पर छिड़केंगे और वो फिर से जीवित और स्वस्थ हो जाएंगी। महारानी बताइए, कहाँ है वो अमृत कुंभ? कहाँ है वो भंवरे? अहि के शयन कक्ष में। जय श्री राम। तो तुम सब हो जो अहि मही को मरने के बाद भी जीवित कर देते हो, परंतु जब तुम सब मरोगे तो तुम्हें कौन जीवित करेगा? हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो हनुमान, हमें मत मारो, हमें मत मारो। तुम्हें तो मरना ही होगा। लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया है। अधर्मियों की सहायता करना अपराध नहीं तो और क्या है? तुम सब अहि मही को मरने के बाद भी पुनः जीवित कर देते हो। यह अधर्म नहीं तो और क्या है? हम उन्हें जीवन दान देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और कृतज्ञता व्यक्त करना कोई अपराध तो नहीं है। तो ठीक है, तुम सब निभाओ अपनी कृतज्ञता, और यदि ये तुम्हारा कर्तव्य है तो तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। तुम्हारा कर्तव्य? हाँ, मेरा कर्तव्य अपने प्रभु की रक्षा करना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनके सम्मान के लिए उनके शत्रुओं का विनाश करना। और तुम सब मेरे प्रभु के शत्रु के मित्र हो, इसलिए अब तुम भी मेरे शत्रु हो। शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, इसलिए तुम सबका विनाश करना मेरा कर्तव्य है। अब हम आपके मित्र हैं हनुमान, हम प्रभु श्री राम के शत्रु नहीं हैं। हमें क्षमा कीजिए। अब हम अहि और मही को जीवन नहीं देंगे। वचन? वचन। मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम सबको मेरा एक काम करना होगा। पाताल की महारानी चंद्रसेना के शयन मंच को तुम सबको नीचे से खोखला करना होगा, ताकि जैसे ही कोई उस पर बैठे वो टूट कर गिर जाए। परंतु इसका अहि और मही के जीवन से क्या संबंध पवन पुत्र? स्वीकार है, स्वीकार है। हम महारानी चंद्रसेना के शयन कक्ष का हर आसन खोखला कर देंगे। जय श्री राम। अमल अचल मन द्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, समझ अवेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सौरज धीरज धैरज चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक तब परहित घोर, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। राम, मैं तुझे जीवित नहीं करूंगा।
श्री राम की जय, लक्ष्मण भैया की जय, प्रभु श्री राम की जय, लक्ष्मण भैया की जय। प्रभु, अहि रावण और मही रावण अब जीवित नहीं हो सकते, उनका वध हो चुका है। क्योंकि जो अमृत उन्हें जीवन देता था, वो अमृत अब उन्हें जीवन नहीं देगा। जय श्री राम।